नमस्कार, बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सत्ता संघर्ष की लड़ाई, साजिश, ड्रामा, एक्शन और रोमांच की स्थिति में पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार के भीतर खाने में पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से शतरंज की बिसात बिछाकर सह और मात का खेल खेला गया, वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या बृहस्पति सिंह को मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया गया? यह इस्तेमाल किसने किया और इसका अंजाम क्या होगा? इसे जानने से पहले छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी राजनीति को समझना जरूरी होगा। दरअसल राज्य बनने के बहुत पहले से ही कांग्रेस की राजनीति में सत्ता की ताकत हासिल करने छल, प्रपंच, मारपीट, गुंडागर्दी का अपना इतिहास रहा है। शुक्ल गुट, अर्जुन गुट, ओरा गुट और फिर दिग्गी गुट छत्तीसगढ़ में अपना प्रभाव दिखाते रहे हैं। राज्य बनने की बाद जोगी गुट सत्ता की ताकत के साथ स्थापित हुआ और उसने बाकी सभी गुटों को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि जोगी गुट ने हाईकमान की सरपरस्ती का हवाला देकर अपनी मनमानी चलाई और हैरानी की बात तो यह है कि जोगी गुट ने वीसी शुक्ल जैसे दबंग नेता को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस के भीतर की साजिश चौराहों पर साफ दिखाई देता रहा, लेकिन सत्ता से हासिल पूंजी और समर्थकों के प्रभाव के चलते पार्टी को अपनी पैर का जूती समझने वालों की कांग्रेस में कमी कभी नहीं रही है। वीसी शुक्ल को पार्टी छोड़ने मजबूर करने वाले अजीत जोगी को भी बाद में पार्टी छोड़ना पड़ा। तब कांग्रेसी हलकों में यह चर्चा जोरों पर रही कि जिसने जोगी को निकाल बाहर किया वह जोगी से भी बड़ा है। तब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के भीतर चल रहे वर्चस्व की लड़ाई का हश्र भी क्या शुक्ल जोगी की तर्ज पर ही समाप्त होगा? क्योंकि जब जंग सत्ता के लिए हो तो मामला आसानी से नहीं सुलझता। ढाई साल की आवाज से शुरू हुआ जंग क्या आगे और भी घमासान रूप लेगा? क्या कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के बीच का विवाद इसी ढाई साल का हिस्सा है? दरअसल मामला 3 दिन पुराना नहीं है और न ही बृहस्पति सिंह अचानक टीएस बाबा के खिलाफ विश्वमन करने लगे हैं और न ही बृहस्पति सिंह उस तरह के नेता है जिनके साथ 1.5 दर्जन विधायक बगैर किसी के इशारे के खड़े हो जाएं, वह भी प्रदेश के नंबर 2 माने जाने वाले ताकतवर टीएस बाबा के खिलाफ। यानी बाबा के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहां से इशारा हुआ है, यह भी समझना होगा। और बाबा भी जानते हैं कि यह सब किसके इशारे पर हुआ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी चिकित्सालय की योजना पर बाबा की नाराजगी पर जब संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत बोलते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होती, क्योंकि बाबा और अमरजीत भगत के बीच बैर जग जाहिर है। और यह बहुत बड़ा संयोग है कि अमरजीत भगत और बृहस्पति सिंह की गिनती एक समय में कट्टर जोगी समर्थकों के रूप में भी होते रही है। तब सवाल यही है कि बृहस्पति सिंह कांग्रेस से निलंबित कर दिए जाएंगे। तब सवाल यही है कि सत्ता संघर्ष का खेल हाईकमान चुपचाप कब तक देखता रहेगा, क्योंकि इस संघर्ष के पीछे सत्ता सबसे बड़ा मुद्दा है। सत्ता भूपेश बघेल को हासिल है और सत्ता टीएस बाबा हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में भले ही प्रदेश प्रभारी पूनिया ने तत्काल हस्तक्षेप करके मामले को शांत करने की कोशिश में बृहस्पति सिंह को नोटिस जरूर थमा दिया है, लेकिन बाबा विरोधी खेमा यह कभी नहीं चाहेगा कि बृहस्पति सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे में क्या हम यह मान लें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर चला गया है? यह क्या हाई कमान की नासमझी या उसकी कमजोरी नहीं है?
क्योंकि भाजपा ने हाल में ही दो दो राज्यों में मुख्यमंत्री बदल दिए, चुपचाप, कोई हंगामा नहीं, कोई हल्ला नहीं, चुपचाप शांति से। इसलिए हो गया क्योंकि मोदी सत्ता ताकतवर है और राज्य के नेता जानते हैं कि ताकत के सामने उन्हें चुपचाप देखना पड़ेगा। आगे भाजपा मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी इस तरह का मुख्यमंत्री बदलने का खेल खेलने वाली है। हालांकि तमाम ताकत के बाद भी योगी को बदलने में मोदी सत्ता नाकाम रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर तो कुछ और ही चल रहा है। हाईकमान त्वरित निर्णय लेने में पूरी तरीके से असफल रही है। सत्ता की लड़ाई में भी भाजपा को घेरने में पूरी तरीके से असफल होते दिख रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बाबा और बघेल के बीच की लड़ाई आगे क्या रंग लाती है। धन्यवाद, नमस्कार।